बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ तथा नवम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। अष्टम पाठ, जिसका शीर्षक है पुरुष परिचय। संस्कृत के अनुसार से पुरुष जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हिंदी में भी पुरुष 3 होते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी 3 होते हैं, परंतु यहाँ उनके स्थान में अंतर है। जैसा कि हिंदी में होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष में उन शब्दों को रखा जाता है जिसके बारे में बातें की जाती हैं। मध्यम पुरुष में हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनने वाला अर्थात श्रोता व मध्यम पुरुष का शब्द कहलाता है, और बोलने वाला अर्थात वक्ता वह उत्तम पुरुष होता है और उसे सबसे नीचे रखा जाता है। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले YouTube में डाला हुआ है, आप उसे सुने और समझें। इस भाग में हम लोग प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न जो है वह बोलकर पढ़ने के लिए है। प्रथम पुरुष में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में है। सह अस्ति तौ सतः ते सन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम असि युवाम स्थः यूयम अस्ति। उत्तम पुरुष में है अहम अस्मि आवाम स्वः और वयम स्मः। इसमें सर्वनाम शब्द के साथ अस धातु का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब क्रिया नहीं होती है तो अस धातु के शब्द को लगा करके भी हम लोग वाक्य को पूरा करते हैं। जब मूल क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और वही सहायक क्रिया अस धातु है। दूसरा है चित्रानुसार वाक्यानि पूर्यत, अर्थात चित्र के अनुसार से वाक्य को पूरा करना है। पहले चित्र में देख रहे हैं बालिका पी रही है, तो कहते हैं कि तो बालिका, इसमें पा का पीब रूप लगेगा पीबती, अर्थात वह जल पीने को पीबती कहते हैं, तो बालिका पीती है पीबती, यहाँ पर पीबती रूप लगेगा। इसके बाद है क्रीडकौ के साथ में खेल, कोष्टक में खेल दिया हुआ है, उसका रूप लगाना है। तो दो खिलाड़ी हैं तो उसके साथ में खेलती के बाद द्विवचन में खेलता आता है, तो वह खेलता यहाँ लगाएंगे। पहला में एक लड़की है, इसलिए पहला रूप एक वचन का रूप लगेगा पीबती, और दूसरे में द्विवचन का रूप खेलता। इसके बाद हैं 2 महिलाएं। महिला होता है तो महिले द्विवचन का शब्द है, इसके साथ में हस कोष्टक में दिया हुआ है, हस से लगाना है, तो हसती के बाद द्विवचन में हस्ता शब्द होता है, तो वही हस्ता यहाँ पर लगेगा, महिले हस्ता। गज के साथ में चल शब्द का प्रयोग करना है, तो अकेला गज है तो इसमें एक वचन का शब्द है, इसके साथ में चलती लगाएंगे, तो गजह चलती। जिस प्रकार से महिले हंसता और गजह चलती। इसके बाद अंक नंबर में है चटके। 2 चिड़िया है और ये दोनों चिड़िया चहचहा रही हैं, तो चहचहाने को और यानी पक्षियों के ध्वनि को हम लोग कूजना कहते हैं, तो वह कूज शब्द कहलाता है। हिंदी में भी कूज का प्रयोग किया जाने लगा है, तो वह कूज, तो कूजता, कूजती कूजता, तो यहाँ पर कूजता होगा। इसके बाद नीचे भिन्न पद को चुन कर लिखना है, अलग पद को। इसमें पठती, नमती, चलती, इसमें जो है यह पहले लाइन में समझ लें, पठती, नमती, चलती, यह सभी जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन के शब्द हैं, और मध्य में वदामी, यह शब्द जो है यह उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए इसे घेरा गया है और इसे यहाँ पर लिखा गया है। यह ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर में है
हसंती, गच्छन्ति और यहाँ देखें नमन्ति, यह तीनों बहुवचन का शब्द है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। और इसमें एक शब्द जिसे मैंने घेरा है वह देखें, यह धावती है, यह प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, इसलिए इस कारण से यह भिन्न है और इसे यहाँ पर लिखेंगे धावती। फिर इसमें देखें शशकः, गजः, अश्वः, यह तीनों जानवर हैं। और यहाँ पर पिकः जो है यह अलग है, यह पक्षी है, इसीलिए पिकः को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है सैनिकः, आरक्षकः, कृषकः, यह सभी किसी न किसी काम को करने वाले व्यक्ति के को हम लोग कहते हैं। तो सैनिकः, आरक्षकः और कृषकः यह उनके काम के अनुसार से उनका नाम है। और यहाँ पर पिता, पिता इसमें भिन्न शब्द है, इसीलिए पिता को यहाँ पर अलग किया गया है, यह भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस प्रकार से सोचकर समझकर और सही शब्द में घेरा लगाना है और उसे चुनकर लिखना है। इसके बाद है चौथा नंबर। चौथे नंबर में है वचन अनुसारम पृथक कुरुत, वचन के अनुसार से इसे अलग करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कॉलम बना हुआ है क ख ग करके, और इसमें अलग करना है। तो पहले शब्द से ही शुरू करेंगे और उसे लिखते जाएंगे। पश्यति, पश्यति एक वचन का शब्द है, यहाँ लिखाएगा एक वचन में। हसंती यह बहुवचन का शब्द है, हसंती को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद चलता द्विवचन का शब्द है, उसे यहाँ मध्य में लिखेंगे द्विवचन में। इसके बाद गच्छन्ति है, गच्छन्ति बहुवचन का शब्द है, वह बहुवचन में लिखाएगा इस जगह। फिर है नमता, यह द्विवचन का शब्द है, नमता यहाँ मध्य में लिखना है। पठति यह एक वचन का शब्द है, इसे पहले में लिखेंगे एक वचन के सामने में ख नंबर में। और इसके बाद वदता, वदता द्विवचन का शब्द है, इसे ग नंबर में यहाँ बीच में लिखना है मध्य में। इसके बाद खादंती है, खादंती बहुवचन का शब्द है, उसे यहाँ पर लिखेंगे बहुवचन के सामने में। रक्षति यह एक वचन का शब्द है, तो रक्षति यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से शब्द होगा एक वचन में, वह है पश्यति, पठति और रक्षति। इसके बाद द्विवचन में होगा चलता, नमता, वदता। इसके बाद बहुवचन में शब्द होगा हसंती, गच्छन्ति, खादंती। इसके बाद है पूर्ण वाक्यानुत्तरक, जो एक बनाकर बतलाया गया है, उसी अनुसार से हम लोगों को जो प्रश्न के अनुसार से जवाब लिखना है। प्रश्न जिस वचन में है उसी वचन में उसका जवाब भी देना है। मध्य के शब्द ज़्यादातर बदलते हैं। और इसमें है एषः क अस्ति, यह कौन है, तो एषः कृषकः अस्ति, यह ऑलरेडी लिखा हुआ है। चित्र के अनुसार से उसका जवाब देना है। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं दो मोर है, यहाँ पूछा गया है एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं, तो एतौ मयूरौ स्तः, ये दोनों दो मोर हैं। तो दो नहीं बोलते हैं, इसमें कहेंगे ये दोनों मोर हैं। ये दोनों से ही दिख जाता है कि दो हैं। तो इसके बाद है एते के सन्ति, ये सब कौन हैं, तो एते अश्वाः सन्ति, अश्वाः इसलिए क्योंकि 3 या 3 से अधिक होता है तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं, तो अश्वाः का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, एते अश्वाः सन्ति। इसके बाद है एतानि कानि सन्ति, ये सब कौन हैं, ये सब क्या हैं। कौन ना कह के यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि निर्जीव है और निर्जीव में क्या कहते हैं, ये सब क्या हैं, तो एतानि कमलानि सन्ति, ये सब कमल हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अस धातु सहायक क्रिया है। जब हम लोग वाक्य में जैसे कहते हैं कि वह लड़का है, अगर बोले वह लड़का है, इसमें क्रिया नहीं दिख रही है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना को हम लोग क्रिया कहते हैं, वह क्रिया नहीं दिख रही है, तो वहाँ पर अस लगता है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य पूरा नहीं होता है। हिंदी में भी बिना क्रिया के अगर आप बोलोगे वह लड़का, तो यह वाक्य पूरा नहीं है, यह अधूरा वाक्य है। इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग करके हम वाक्य को पूरा करते हैं। वही सहायक क्रिया है, हो, हैं, यह सब शब्द जो है अलग अलग रूपों में यह फॉर्मेट में आता है, और इस फॉर्मेट को जो है वह यहाँ पर दर्शाया गया है। अस्ति सता सन्ति, असि अस्था अस्त और अस्मि अस्व अस्म।
इसके अनुसार से इसे बोलकर पढ़ें और इसका उच्चारण करेंगे तो यह याद हो जानी है। इसके बाद प्रश्नोत्तर है नवम पाठ का, जिसमें है कह किम करोति, कौन क्या करता है। इसमें क्रिया को दर्शाया गया है। क्रिया इसमें वाक्य में हर एक वाक्य में क्रिया निश्चित रूप से है, यानी मूल क्रिया जो है इसके साथ में है। जैसा कि जानते हैं पढ़ना लिखना खेलना कूदना यह सब क्रिया कहलाती है, और हिंदी में पढ़ लिख खेल कूद या उसे भी हिंदी में भी धातु कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है पढ़ लिख वध चल हंस, यह सब क्रिया है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे यहाँ पर है भू का भव रूप है, नी का नय रूप, नृत्य का नृत्य रूप, पूज का पूज्य रूप और कथ का कथ्य रूप, यह सब प्रयोग में आता है। इसके बाद है कुछ ऐसी हैं जो कि पूर्णतः परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे गम का गच्छ रूप होता है, पा का पीव रूप प्रयोग में आता है, दा का यक्ष रूप प्रयोग में आता है और दृश्य का पश्य रूप प्रयोग में आता है, अस्था का तिष्ठ रूप प्रयोग में आता है। आपके सिलेबस में लट लकार वर्तमान काल ही सिर्फ है, इसलिए आप सिर्फ प्रचलित शब्दों को जानोगे। गच्छ, पीव, यक्ष, पश्य, तिष्ठ। आने वाली आगे की कक्षाओं में भविष्यत काल आएगा जिसे लिट लकार कहते हैं, उनमें मूल क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर को जाने। इसमें पहला प्रश्नोत्तर जो है इसे बोलकर पढ़ना है और इस प्रकार के वाक्य का अभ्यास करना है। जैसे कहते हैं कि सैनिका अस्ति, सैनिक है, सह रक्षति, वह रक्षा करता है, तो यहाँ पर दर्शाया गया है सैनिक के स्थान पर हमने सह का प्रयोग किया है, यानी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। और सैनिका रक्षति कह सकते थे तो वह अलग वाक्य ना होकर एक वाक्य के रूप में है, तो सैनिका अस्ति और सह रक्षति। ते हैं मयूरो स्वतः तौ नृत्यतः, अश्वाः सन्ति ते धावन्ति। इस प्रकार से बोलेंगे, अभ्यास करेंगे। यहाँ पर भी कोष्टक में शब्द दिया हुआ है, कहते हैं माता, इसके साथ में पचती ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। इसके बाद है पुत्र, खाद शब्द का प्रयोग करना है, खादती। कन्ये इसका है तो इसमें पा का पीव रूप लगाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दो कन्याएं हैं तो उसे कहेंगे पीवता। कृषका, कृष है तो कृष का कर्ष रूप लगता है तो करसती, कृषका करसती। इसके बाद है अध्यापिका, अध्यापिका पाठ्य, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ाना, तो कहेंगे पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती हैं। छात्रा पठन्ति, सभी छात्र पढ़ते हैं, यानी छात्र पढ़ते हैं तो छात्र से बहुवचन हो जाएगा, छात्र पढ़ते हैं। चित्र के अनुसार से उसका नाम लिखना है। यहाँ पर दिख रहा है घड़ा है, इसे कलश भी कहते हैं या इसे हम घटा भी कह सकते हैं, तो कलशा। दूसरा है पात्र, बर्तन है, पात्रम। इसके बाद है कुर्सी है, इसे कहेंगे आसंदिका। इसके बाद में ग्लास है, ग्लास को चस्का कहते हैं और थाली को स्थालिका कहते हैं। तो स्थालिका ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, तो ग्लास के नीचे चस्का लिख देंगे और कुर्सी के नीचे आसंदिका लिख देंगे और बर्तन के नीचे पात्रम लिख देंगे। यहाँ पर कलशा लिख सकते हैं क्योंकि जो पात्र है वह सिर्फ मिट्टी का ही नहीं हो करके या धातु का भी होता है, तो कलशा कह सकते हैं, और या इसे घटा भी आप लिख सकते हो, घट दे करके उस बगल में विसर्ग दे देंगे इसके स्थान पर। पाठानुसारम आम न लिखत, हाँ या न लिखना है। इस चित्र को ध्यान से देखते हुए इस चित्र में क्या क्या दर्शाया गया है वह है किम सूर्य उदेति, क्या सूर्य उगता है, यहाँ पर उग रहा है सूर्य, तो वहाँ पर लिखेंगे आम। किम सर्वत्र प्रकाशा भवति, क्या सब जगह प्रकाश होता है, तो उसे कहेंगे आम। किम कलिका न विकसन्ति, यहाँ पर सारी कलियाँ खिल रही हैं और खिलती हैं, इसलिए कहेंगे यह गलत जवाब है क्योंकि कलियाँ खिली हुई हैं, तो इसमें कहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पूछा गया है क्या कलियाँ नहीं खिलती हैं, यहाँ पर सारे फूल खिले हुए हैं, इसलिए कहेंगे यह प्रश्न ही गलत है, इसलिए यहाँ पर ना कहेंगे। इसके बाद है किम सुकौ कूजता, क्या दो तोते चहचहाते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे आम। हाँ, किम वृक्षा न फलन्ति, तो यहाँ पर कहेंगे न, क्योंकि यह प्रश्न गलत है, वृक्ष में फल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कहेंगे न। जब प्रश्न इस प्रकार का हो तो उसमें
बोलकर उसके हिंदी से समझ लेंगे और उसके अनुसार से आम और न कहेंगे। इसके बाद है शब्द दिया हुआ है, उसका मूल धातु पूछा गया है, तो यहाँ पर कहेंगे उसका मूल धातु लिखना है, यानी लिखंती, लिखंती का मूल धातु है लिख। इसके बाद पश्यंती का मूल धातु है पश्य। कथयति का मूल धातु है कथ, जिसका कथ्य रूप प्रयोग में आता है, तो दोनों को लिखना है। इसके बाद पिबंती का पा मूल रूप है और प्रचलित रूप है पिब, इसे कोष्टक में लिखना है। कथ्य को भी ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तिष्ठति का अर्थारूप मूल रूप है और तिष्ठ रूप प्रयोग में आता है, इसे कोष्टक में लिखेंगे ब्रैकेट में। और भवती का भू रूप मूल है और भव रूप प्रयोग में आता है, तो उसे इस प्रकार से लिखना है। लिख दृश्य, पश्यंती का दृश्य हो जाता है, दृश्य मूल रूप है, और पश्य इसका प्रचलित रूप है, उसे ना भी लिखें, लेकिन इसके मूल रूप को लिखना रहे तो आप इसे सिर्फ लिख सकते हो, यहाँ पर कथ भी लिख सकते हो, इसे ना भी लिखोगे, लेकिन मूल रूप को याद रखना जरूरी है। कथ यहाँ पर पा हो जाएगा, पीब प्रचलित रूप है, उसे भी लिख देंगे। अस्था इसका मूल रूप है और भू इसका मूल रूप है, चूँकि इसमें मूल धातु ही कहा गया है, तो आप उसे भी लिख सकते हो, तो वह भी सही है। यहाँ पर चित्र के अनुसार से उसे मिलाना है। पत्रे का मतलब 2 पत्ते होते हैं, यहाँ पर है, इसे इससे मिला देंगे। इसके बाद फलानी है, फलानी में बहुत सारे फल, इस टोकरे में बहुत सारा फल रखा हुआ है, तो फलानी से मिलाएंगे। कलिका, कलिका इसमें यहाँ पर है, यानी 2 से अधिक कलियाँ हैं इसमें, तो कलिका। यहाँ पर है चटका, चटका चिड़िया यहाँ पर दिया हुआ है, तो चिड़िया से मिला देंगे। कलसा यहाँ पर घड़ा दिया हुआ है, कलसा से मिला देंगे। मयूरा मोर से मिला देंगे। इस प्रकार से इसका मिलान कर देंगे और इसे अपने पुस्तक में पूर्ण रूप से लिखने के बाद अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में चित्र सहित इसे बनाएंगे। इसके बाद है दशम पाठ। दशम पाठ अगले अंक में होगा, दशम और एकादश पाठ। वीडियो के इस भाग में मैंने अष्टम पाठ और नवम पाठ के प्रश्नोत्तरों को वीडियो के रूप में दिया। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार से देखो और इसे भरो और इसे याद करोगे। यह आपके पाठ्यक्रम के अनुसार से है। संस्कृत माधुरिका के सारे अध्याय का जो वर्णन है, पाठ वर्णन, वह मैंने पहले ही YouTube में डाला हुआ है। उसे आप पढ़ो, सुनो, समझो। पुस्तक को सामने रख के पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। धन्यवाद।